ड्रामा सीरियल हमराही की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। आने वाली एपिसोड में अब जैसे ही एलिफ अपना हॉस्पिटल ज्वाइन करती है तो उसको सिहान की सारी सच्चाई का पता चलता है। जब उसे सिहान की बीमारी का पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और अपने दिल में सोचती है कि अब वो सिहान के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी कि वो उसकी जान बचा सके। जहाँ पर दूसरी तरफ जैसे ही डॉक्टर अब सारी की सारी सिहान की कंडीशन एलिफ को बताते हैं तो एलिफ भी सिहान के रूम में आती है। उसको इस कंडीशन में देख कर वो बहुत ज्यादा तड़पती है और आंखों में उसके आंसू आ जाते हैं। जहां पर वो वहां खड़ी रो रही होती है कि ऊपर से चंदा भी आ जाती है और चंदा आकर सारी सच्चाई एलिफ को बताती है और आकर कहती है कि एलिफ बेटा, आपको पता है कि सिहान आपसे शादी करने के लिए तैयार था। वो आपके घर आने ही वाला था कि उसको इतना ज्यादा उसकी तबीयत खराब हुई, हम हॉस्पिटल लेकर आए तो डॉक्टर ने उसको हार्ट पेशेंट बोल दिया है और कहा है कि इसके हार्ट को ट्रांसप्लांट किया जाए और इसका तो ब्लड ग्रुप भी वो है जो किसी का नहीं मैच होता। जहाँ पर एलिफ बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि चंदा माँ, आप टेंशन बिल्कुल नहीं ले, मैं अब इसको खुद ट्रीट करूँगी और मैं खुद इसका इलाज करूँगी। जहाँ पर दूसरी तरफ डॉक्टर साहब भी अब सारी कंडीशन सिहान के बाबा गाजी यूसुफ को बता देता है। गाजी यूसुफ कहता है कि मैं अपने बेटे के लिए एक एक मुल्क के कोने तक जाऊँगा, मुझे अपना बेटा जिंदा चाहिए है। जहाँ पर वो डॉक्टर बताता है कि आपके बेटे का हार्ट जो है ना हमें ट्रांसप्लांट करना होगा क्योंकि इनको अब कोई डोनर चाहिए है जो इनको अपना हार्ट दे सके। जहाँ पर डॉक्टर कहता है कि इनका तो ब्लड ग्रुप भी ऐसा है कि किसी के साथ मैच भी नहीं होता, ये तो बहुत कम लोगों का ब्लड ग्रुप होता है, तो आप कैसे ढूंढोगे। जहाँ पर उसी वक्त गाजी यूसुफ कहता है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही कहीं ना कहीं से बंदोबस्त कर लूंगा। जहाँ पर उसी वक्त वो डॉक्टर बोलता है कि आपको पता है आपके बेटे सिहान की जो फ्रेंड है ना उसका ब्लड ग्रुप इसके साथ मैच होता है। जहाँ पर गाजी यूसुफ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि मेरा काम तो आसान हो गया। जहाँ पर गाजी यूसुफ उसी वक्त डॉक्टर से कहता है कि उसका हार्ट आप ले लें। जहाँ पर डॉक्टर चिल्ला उठता है और कहता है कि ये कानून के खिलाफ है, हम किसी भी जिंदा इंसान का हार्ट ले नहीं सकते, अगर मुर्दा हो तो फिर हम उसका ले सकते हैं। जहाँ पर गाजी यूसुफ का एक गंदा दिमाग बहुत ही शातिर प्लान करता है। जहाँ पर वो अपने घटिया प्लान के साथ उसी वक्त एलिफ के पास जाता है और जाकर कहता है कि मैं गाजी यूसुफ सिहान के बाबा आपसे आपका रिश्ता मांगने के लिए आया हूँ, क्या आप मेरे बेटे के साथ शादी करोगी। जहाँ पर एलिफ बहुत ज्यादा परेशान होती है कि कल को ये राजी नहीं था और आज ये कैसे राजी हो गया। जहाँ पर एलिफ तो पहले ही उससे मोहब्बत करती थी और चुप करके हाँ कर देती है और उसके साथ सिहान के रूम में आ जाती है। सिहान जैसे ही एलिफ को देखता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और कहता है कि एलिफ तुम यहाँ पर। जहाँ पर एलिफ कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे पास तुम्हारे साथ शादी करने के लिए आया हूँ। जहाँ पर एलिफ ये कहकर वापस बाहर चले जाती है और सिहान अपने बाबा से कहता है कि बाबा आप तो बहुत खिलाफ थे कि मैं इसके साथ शादी ना करूँ। जहाँ पर उसका बाप कहता है कि बेटे की खुशी के लिए हर चीज करना पड़ती है क्योंकि मैं अपने बेटे को बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर सकता, मेरा तो इकलौता एक ही बेटा है तो मैं उसको कैसे परेशान कर सकता हूँ, उसकी खुशियों के लिए तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पर सिहान बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर अगले ही दिन इन दोनों का निकाह गाजी यूसुफ रख लेता है। इन दोनों की शादी के बाद सिहान ये फैसला करता है कि वो इसको किसी और कंट्री ले जाएगा और इसको खूब घुमाएगा। जहाँ पर ये दोनों कहीं जा रहे होते हैं कि उसी वक्त सिहान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। एलिफ उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है और गाजी यूसुफ को कॉल करके बताती है कि सिहान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। जहाँ पर गाजी यूसुफ उसी वक्त उसको कॉल करके कहता है कि तुम अपने घर जाओ, मैं खुद ही अपने बेटे को देख लूंगा। जहाँ पर दूसरी तरफ गाजी यूसुफ उसी वक्त जिक्रिया को कहता है कि तुम जल्दी से इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाओ। जहाँ पर जिक्रिया एलिफ की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देती है ताकि ये मर सके और इसके हार्ट को ये ले सके। जैसे ही उसके एक्सीडेंट होता है और उसी वक्त एलिफ की मौत हो जाती है और वो हार्ट सिहान को दे देते हैं। जहाँ पर जैसे ही वो हर्ट उसके पास जाता है तो सिहान बिल्कुल सही हो जाता है। वो सबसे पहले आंखें खोलते ही एलिफ का पूछता है तो गाजी यूसुफ उसकी सारी सच्चाई बताता है। जहाँ पर सिहान बहुत ज्यादा रोता है कि ये कैसे हो सकता है, उसका एक्सीडेंट कौन करवा सकता है। उसी वक्त सिहान अपना दिमाग चलाता है और उस आदमी का पता करने के लिए निकल जाता है। वो जब सीसीटीवी फुटेज चेक करवाता है तो उसे पता चलता है कि इसका एक्सीडेंट करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बाप है। वो अपने बाप के आगे चिल्लाता है, रोता है और अपने बाप को खूब सुनाता है। जिसके बाद सिहान फैसला करता है कि वो अब यहाँ पर नहीं रहेगा। वो रात को सो रहा होता है, उसके ड्रीम में एलिफ आती है और उसे सच्चाई बताकर जाती है और कहती है कि मेरी बहन इल्हाम का ख्याल रखना क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है और तुम्हारे से मेरी रिक्वेस्ट है कि उसके पास चले जाओ। जहाँ पर सिहान उसी वक्त फैसला करता है और तुर्की की अपनी टिकट को बुक करवा लेता है। वो एक दिन जा रहा होता है कि इल्हाम का उससे टाकरा होता है। वो देखकर उसको बहुत परेशान होता है कि ये तो बिल्कुल इल्हाम अपनी बहन जैसी है। वो फिर इल्हाम को सारी सच्चाई बताता
آتا ہے اور کہتا ہے کہ مریم میری بہت اچھی دوست تھی اور تمہاری بہن ایلف کے ساتھ میں نے نکاح کیا تھا لیکن اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، دونوں اب موت کے منہ چلے گئی ہیں۔ جہاں پر الہام کو جیسے ہی پتہ چلے گا تو وہ بہت زیادہ روتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے پاکستان لے چلو، جہاں پر پھر اسی وقت وہ دیر نہیں کرتا اور اس کو لے جاتا ہے۔ جہاں پر جیسے ہی سیحان واپس آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ مریم کے ریسٹورنٹ پر تو اس کے باپ نے قبضہ کر لیا، جہاں پر وہ اسی وقت اپنی گن نکالتا ہے اور اپنے بابا سے کہتا ہے کہ ابھی یہ نام الہام کے کر دو، نہیں تو میں اپنی جان لے لوں گا یا پھر میں کسی اور کی جان لے لوں گا۔ جہاں پر اس کا باپ اسی وقت وہ ڈاکومنٹ سارے کے سارے الہام کو دے دیتا ہے اور پھر الہام اپنی ماں کا بزنس کو سنبھالتی ہے۔ کیا اب سیحان اور الہام دونوں ایک ہو پائیں گی؟ کیا غازی یوسف سچ میں ایلف کا ایکسیڈنٹ کروا کر اس کا ہرٹ سیحان کو دے دے گا؟ کیا سچائی پتہ چلنے کے بعد اپنے باپ کو معاف کر پائے گا سیحان؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ یہ تو ہماری پریڈکشن تھی، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ویڈیو تو جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی جاتی ہے، ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔